आप एक हेल्थ प्रैक्टिशनर भी हैं, मेडिकल डॉक्टर भी हैं। जनाब इमन, ये कोरोना जितना खौफनाक है इसके बारे में तो हम बहुत सुन चुके हैं, बहुत बात कर चुके हैं। सर ये मुझे बताइए कि महज वाज करके, महज नसीहत करके, वो भी उस कौम को जो बगैर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट डंडे की बात सुनने की आदी ही नहीं है, जो आज तक 73 साल गुजरने के बाद सीधी लाइन नहीं बना सकी, जिससे गटर लाइन अपनी नहीं पड़ती। ये अलग बात कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह एटम बम भी बना रखा है, शायद इसीलिए दुनिया हमसे, हमारे पागलपन से खौफजदा भी है। सर मुझे बताइए, इस एक कौम का ये शुत्र बेमुहार की तरह जो चली जा रही है, हालत ये है कि मैं आपकी सिंध गवर्नमेंट की कारकर्दगी आपकी खिदमत में पेश कर दूं। कल मैंने परसों इस पर प्रोग्राम भी किया था, आरफीन नामा का जो मेरा यूट्यूब चैनल है। बाकायदा असिस्टेंट कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स की जानिब से उनके हरकारे छोड़ दिए गए मुख्तलिफ मार्केटों में, और कहा गया है कि क्लोजर के दिनों में अगर आपको दुकानें खोलनी है तो इतनी रिश्वत हमें जमा कराएं और आप मज़े से दुकानें खोलें। सर आपको लगता है उसके बाद इमरान खान या वायसराय सिंध कोई जो है वो फ़र्क पैदा कर लेंगे, कुछ और बिगाड़ लेंगे कोरोना का? देखिए, कोरोना के गुजरल 2 महीना 3 महीना पहले बरतानिया की हाई कमीशन ने पाकिस्तान को वार्न किया था कि बरतानिया से जो लोग आ रहे हैं उसको आप क्वारंटाइन करें। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने वो चीज़ नहीं की और उसके असरात आपने पंजाब में मैसिव पैमाने पर, आज सुबह की इतला ये है कि पंजाब के जो हॉस्पिटल्स हैं और आईसीयूज़ हैं सारे भर गए हैं। और दूसरी बात ये है कि इस वक्त तक पाकिस्तान में 17 लाख लोगों को वैक्सीन लगी है। अगर वो हम 22 करोड़ के हिसाब से देखें तो वो 0.8% होता है, 1% भी नहीं है। और ये भी हम मेहरबानी हम ये कहेंगे चाइना की, जो उसकी वजह से ये मुफ्त में चीज़ हो रही है। इन्होंने बजट में पैसा भी नहीं रखा है, स्टेटमेंट की हद तक है, मगर अभी तक चाइना की मुफ्त वैक्सीन लग रही है। और अभी ये कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन की जो है वो वैक्सीन आएंगी वो अब लगाएंगे। ये इतने नाइल लोग हैं। अब जहाँ तक ये ताल्लुक़ है कि इस वक्त मैंने आपको पढ़ाया भी अपने मोबाइल से कि हैदराबाद के DHO जो कि सरकारी मुलाजिम है, उसने गवर्नमेंट ऑफ सिंध को और कहा है कि भाई हैदराबाद में 15% हो गया है, तो इस हवाले से लॉकडाउन लगाना चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध इस पॉइंट पर है कि जहाँ हम 17 या 19% तक आएंगे और कराची में अभी तक 12% तक या 10% तक हम पहुँच गए हैं, तो लॉकडाउन तो लगेगा। जहाँ तक इमरान खान का ताल्लुक़ है, तो इमरान खान और NCOC कॉन्स्टिट्यूशनली CCI का काम था जो उन्होंने NCOC बनाया, जो कि मैं आपके प्रोग्राम में 100 दफ़ा कह चुका हूँ कि बोगस इदारा है। और जब ये बहरान ख़त्म होगा तो बिल्कुल एक कमीशन बननी चाहिए कि इन्होंने अंडर कारपेट पंजाब में ख़ास तौर पर टेस्टें कम किए हैं, अंडर कारपेट अमवात की हैं, जो कि ऑडिट भी इनकी आ चुकी है। और KP में भी इस तरह इन्होंने किया जहाँ इनकी हुकूमत है तहरीक इंसाफ की। अब जहाँ तक ये जो बहरान है, म्यूटेशन जो है पाकिस्तान के अंदर 3 आ चुके हैं। एक UK की तरफ से जो वायरस है वो भी आ चुका है हमारे पास, एक जनूबी अफ्रीका वाला भी आ चुका है और ब्राज़ील वाला भी आ चुका है। तो अब इसका क्या हल है? अगर पाकिस्तान के अवाम बकौल प्राइम मिनिस्टर के अगर ख्याल नहीं करते, तो इन्होंने ही किया ना। ट्रंप ने जो नाअहली दिखाई अमेरिका में और इन्होंने कहा कि कुछ नहीं है, आज अमेरिका में 6 लाख लोग मर चुके हैं, हलाकत हो चुकी है। अब जो नवा प्रेसिडेंट आया उसने जो है मास्क पहनना शुरू किया है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये इसको आप लाइटली लें, आप टेस्ट नहीं कराएं, ये फ्लू है। ये सब इनकी वजह से आज पाकिस्तान के अवाम मिसलीड किया है। पंजाब की जो है मिनिस्टर हेल्थ, उसने कहा कि ये वैक्सीन है, आप अपनी उस पर लगाएं और मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। जहाँ तक अगर सिंध हुकूमत बिल्कुल इसमें जाएगी, हम स्ट्रिक्ट पहले भी थे, और अगर 15-17% किसी भी शहर में होता है लॉकडाउन लगेगा। इंसान की ज़िंदगी बचानी है। जहाँ आप ये बात कह रहे हैं कि किसी ने ये बात की है, उनकी बात नहीं मानी जाएगी। सिंध हुकूमत 15-17% अगर किसी भी शहर में हुआ तो बिल्कुल वो लगेगा लॉकडाउन, क्योंकि आवाम की ज़िंदगी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले भी हमने इस तरह क्या है। बाकी इमरान खान, पंजाब हुकूमत, KP हुकूमत नॉन सीरियस हैं, ऐसी बातें करते हैं। इन्होंने कुछ नहीं किया और पाकिस्तान जो भुगत रहा है इन्हीं की वजह से भुगत रहा है। राइट सर, गॉट योर पॉइंट। डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब, सर अजहद माजरत जहमत में इंतज़ार की जहमत में मुब्तला रखने की, सर ये पूछना चाह रहा हूँ मैं कि सर महज गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन NCOC का इजलास होगा, बैठक होगी, वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी जाएगी, उसके बाद असद उमर साहब या वज़ीर-ए-आज़म साहब एक प्रेस मीट करेंगे, हमने बताएंगे कि मास्क किस तरह से पहनना है, और उसके बाद फिर
महफिल जो है वो बर्खास्त कर दी जाएगी। ये बताया जाएगा कि लोग गरीब हैं हमारे यहाँ, अगर लॉकडाउन हुआ तो लोग भूख से मर जाएंगे। सर, अगर इतने दिनों में, पिछले लॉकडाउन से लेकर के अभी तक, कुछ वज़ीरों को फारिग करके और उनकी जगह वो पैसे कम से कम अवाम पाकिस्तान के लिए राशन जमा करने में या ऑक्सीजन का इंतज़ाम करने में या वेंटिलेटर्स का प्रोविज़न करने में लगा दिए जाते, तो क्या अब तक खातिर खा नताइज हासिल नहीं हो सकते थे? नूरुल्लाह अरफीन साहब, देखें, इस हवाले से हुकूमत का जो तर्ज अमल रहा है उसके हवाले से पंजाबी की एक सेंग जो है उसमें वो बिल्कुल उसको बिल्कुल सही तौर पे उस पर फिट आती है। वो सेंग ये है कि जागते रहना साढ़े दिना रहना, जो करना है आपने खुद ही करना है। तो ये है ये हुकूमत का तर्ज अमल पूरा, जब से ये है कि ये कोविड-19 का अजाब हम पे मुसल्लत हुआ है। एक ये है कि इमरान खान का PTI का अजाब है, दूसरा कोविड-19 का, कौम किस तरफ जाए। बात यह है कि शुरू से लेके ये देखें कफ्तान बॉर्डर से लेके आज तक कदम कदम पे इनकी नाअहली है और बदइंतज़ामी है। कोई काम ये ढंग से ये करने के लिए नहीं है, ना कोई प्रोग्राम है, ना पॉलिसी है, ना कोई विजन है, ना टीम है, ना तजुर्बा है। ये आपने जो ये वज़रा को फारिग करने की बात की, देखें ये जो कहते हैं कि जी परफॉर्मेंस इसकी अच्छी नहीं है उसको हम फारिग कर देते हैं, एक वजारत से उठा के दूसरी वजारत दे दी, ये क्या तरीका है? अगर ये है कि परफॉर्मेंस की बुनियाद पे कोई तब्दीली आनी है या आनी चाहिए, वो ये है कि कैप्टन ऑफ द टीम मस्ट बी चेंज्ड। जब तक ये है कि ये कैप्टन, ये जो है ये कैप्टन, ये इसकी परफॉर्मेंस तो पूरी कौम के सामने है। ये पिछले 3.25 साल में जो अब मज़ालिम इस कौम पे हुए हैं, जो ये है कि महंगाई बेरोजगारी की शक्ल में कोविड-19 को किस तरह इन्होंने टैकल किया है। देखें, बात मैं फिर ये कहूँगा कि अवाम पे छोड़ा हुआ है जी, कि आप ये है क्या। और दूसरी बात यह है कि बर वक्त कोई इक़दाम नहीं किए गए। आज भी हालत ये है कि हमारे अस्पतालों में ना ये है कि वो इक्विपमेंट मौजूद है, ना वेंटिलेटर्स उस तादाद में मौजूद है। आपको तो 1 साल का मिला है, एक साल का तवील अरसा था जिसमें यह है कि आप सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकते थे। यह है कि ना वेंटिलेटर्स, ना उनको चलाने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग हमारे स्टाफ की, ना ये है कि ऑक्सीजन जिस क्वांटिटी में होनी चाहिए, ना वो है। तो बात यह है कि ये मैं फिर ये कहूँगा कि अल्लाह के आसरे पे छोड़ा हुआ है। जिस तरह मुल्क चल रहा है उसी तरह ये हेल्थ डिपार्टमेंट का भी ये इन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ है। बात यह है कि जब तक मैं ये आपसे कहूँगा संजीदगी का, जिम्मेदारी का मुजाहरा न किया जाएगा, उस वक्त खुदा न खास्ता हमारे हमसाए में जो सूरत हाल बन गई है भारत में, ये है कि अल्लाह ताला पनाह दें, यह है कि अल्लाह ताला उन पर भी रहम करें। वहाँ भी ये है कि जो लोग हैं, ये है कि आखिर इंसान है, बड़ा दुख होता है। अल्लाह ताला ये उन्हें भी इस अजाब से निजात दिलाएं। वहाँ मोदी और कोविड का अजाब है, यहाँ ये है कि इमरान खान और कोविड का अजाब है। इंसान किधर जाए नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।